नमस्कार जी, मैं राजकुमार तेज इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज चर्चा करते हैं एक ऐसे पर्वत की जो आपने रामायण में या महाभारत में शायद सुना हो या पुराणों में। आपने किष्किंधा पर्वत सुना होगा, आपने द्रोणागिरि पर्वत सुना होगा, पर मस्तगंधा पर्वत शायद ही सुना हो। तो आज उस पर्वत के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर शिव जी का मंदिर है और शिव जी की कृपा से जो अनाज का ढेर था वो कैसे कंकर पत्थर में तब्दील हो गया। और चर्चा करते हैं जो काल को प्रिय नगरी है, जो कभी प्रलय में भी नष्ट नहीं होती, अमर अजर नगरी है, जहां वो सूर्यदेव की नगरी है। सुना है ऐसा कि भगवान सूर्य नारायण डेली एक मनुष्य का रूप धारण करके डेली कालपी मनाते हैं। और ऐसी जगह का आपको दिखाते हैं जहां पर बीहड़ इलाका है, यमुना किनारा है, बीहड़ है और टेम्परेचर नॉर्मल है, जैसे राजस्थान और दिल्ली यूपी में कैसे झरना एक मिट्टी के टीले से निकल के आ रहा है। लोगों का, वहां स्थानीय लोगों का कहना था कि ये भोलेनाथ की कृपा से ही ये झरना भी झर रहा है। तो आज उस पर्वत के बारे में और उस मंदिर के बारे में और उस झरने के बारे में बात करेंगे। नमस्कार जी, आप सभी का तेज इंडिया न्यूज में स्वागत है। और मुझे सूचना मिली थी कि काफ़ी सालों से इसका पता नहीं लगाया सका है। ये झरना जो है पर्वतीय क्षेत्रों में झरता है, यहाँ पर ठंडक होती है, जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गए। यहाँ पर तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जैसे दिल्ली में रहता है, राजस्थान में रहता है, जैसे ये यूपी में। और ये बीहड़ इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र में है। और यहाँ पर झरना झरने का क्या मकसद है? तो यहाँ पर स्थानीय लोग भी बैठे हुए हैं जो कि मछली पकड़ रहे हैं, कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं। तो भाई साहब, आप बता सकते हैं कि कब से झर रहा है और कहाँ से आ रहा है पानी? पता नहीं आपके घर वालों ने, दादा परदादा ने बताया वो कब से झर रहा है? नहीं बताया? फिर भी अंदाजे में बताओ। फिर भी बता सकते हैं अंदाजा कब, 1000-2000 साल से कब से झर रहा है? नहीं मालूम। इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में आपके दादा परदादा ने कभी बताया नहीं? उनको भी ऐसे ही? अच्छा, आपके दादा परदादा को भी इनका कहना है कि ऐसे ही चलता मिला हुआ है और ये हमेशा इसी धारा में बहता रहता है और ये धारा कभी कम नहीं होती है, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए। ये यमुना सूख सकती है या यमुना कम भी हो सकती है, पर ये झरना कम नहीं हो सकता है। तो आइए और ऊपर से दिखाते हैं। किसी का कहना यह है कि पीछे एक मंदिर है कि जहाँ पे शिव जी है और शिव जी के बताते हुए चोटी से पानी आता है। तो कई लोगों ने इसका प्रयोग किया था और वहाँ से गेरू लाल कलर का डाला तो यहाँ झरने में निकला था। तो वो भी दिखाएंगे चल के आपको, और ऊपर से दिखा देती कि देखो कैसे आ रहा है। यहाँ पर लोगों ने पाइप लगा दिया जिससे स्नान भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं। यहाँ पर लोगों को अम्मा पानी भर लेना बोतल में। और ये देखो कैसे पानी बहते हुए आ रहा है, ये पहाड़ को चीरते हुए, पानी ये आता हुआ। है, इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। सर, महाराज जी, आपको भी कुछ जानकारी है इसके यहाँ के बारे में? मुझे तो सिर्फ इतना जानकारी है कि यमुना नदी और बेतवा नदी। अच्छा, पहले आप अपनी पहचान, नाम क्या है सर? मेरा नाम महर्षि कैलाश दास, श्री महर्षि वेद व्यास जन्मभूमि कालपी, अच्छा, मदारपुर, वहाँ का मैं महंत और पुजारी हूँ। अच्छा, सन 2003 से वहाँ मैं संत हूँ। अच्छा, यहाँ की बताइए। यहाँ इस पर्वत पर ये श्यामाक वन, व्यास नगरी, सूर नगरी,
इस पर्वत को योजनगंधा पर्वत, मत्स्यगंधा पर्वत कहते हैं और कालप्रिया नगरी। ये बेतवा नदी और यमुना नदी और पहुज नदी के बीच का जो हिस्सा है, ये पूरा पर्वत जल पर तैर रहा है। जल पर तैर रहा है जी, ये अच्छा। व्यास नगरी के नाम से भी, अजर अमर नगरी, महर्षि वेद व्यास नगरी, भगवान सूर्य नारायण की नगरी, अच्छा कालप्रिया विगन क्षेत्रम जन्म नाशय पावनम, अच्छा ब्रह्मांडम वर मंदरम सुरगणा यश प्रभु सेवका। अच्छा इस पर्वत पर जितने ऋषि मुनि सभी देवतागण हैं, अच्छा इसी यमुना नदी के और बेतवा नदी के और पहुज नदी के किनारे इस पर्वत पर रहते हैं। अच्छा। तो जो काल को प्रिय है और ये तो फिर प्रलय भी हो तभी ये नष्ट नहीं होगा। जी, अजर अमर नगरी, अजर अमर बोला नगरी आपने। है इसको। पृथ्वी प्रदक्षिणे किम स्यात् पंचागिंत प्रसीद कम, बिना श्री कालप्रिया कालपी वासम छड़द्वार दो महाकालो। अच्छा इस पर्वत पर महाकाल भी भयभीत होता है। ये अच्छा। वो अजर अमर नगरी, तो ये कभी नष्ट नहीं होगी। जी, कभी नष्ट नहीं होती है। इस पर्वत पर महर्षि वेदव्यास जी के पास अश्वत्थामा, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जैसे सप्तऋषि, सब चिरंजीवी लोग जी ये अदृश्य ओनली फॉर सीन द सुपरविजन सीन द ग्रेट ऋषि वेदव्यास। अच्छा वो दिव्य रोशनी जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा देखी जाती है, अच्छा वो सभी लोग नहीं इस रोशनी से देख पाएंगे। तो ये वो पर्वत है, अजरमर पर्वत इसको कहते हैं। कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे भगवान बराह का अवतार हुआ था इस पर्वत पर। जब बराह सूकर का रूप धारण किया था, उस समय यहाँ श्यामाक वन के नाम से ये पर्वत था। श्यामाक वन। जी, श्यामाक माने सामा। अच्छा जी, खाने वाला पदार्थ होता है सामाक। सामा जो फलारी इत्यादि में अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, व्रत में वगैरह। हाँ, यस। और जितनी बाणी बनी है इस पर्वत के द्वारा, जैसे योजनगंधा पर्वत का प्रमाण मानो जी। योजनगंधा मतलब एक कई योजन था। एक योजन मीन्स 4 कोस। 4 कोस। जी, यमुना नदी के 1 योजन उस तरफ, बेतवा नदी के 1 योजन उस तरफ, पहुज नदी के 1 योजन उस तरफ, यानी 4 कोस। यानी 12 इस कोस हो गए। पर्वत नहीं, ये तीनों तरफ जी डायरेक्शन में 1-1 योजन। इस पर्वत की वो योजनगंधा नाम की खुशबू फैलती है जी। अच्छा। तो इस समय हम यमुना किनारे और बेतवा के बीच में खड़े हैं। जी, यमुना और बेतवा का यानी इस पर्वत का तृतीय खंड। तृतीय खंड। जी, प्रथम खंड पहुज नदी पचनदे बाबा साहब के यहाँ से लेकर प्रथम खंड चला आया है इटाहा कालपी। अच्छा। इटाहा कालपी ये औरैया औरई रोड पर पड़ता है। यस। वहाँ से द्वितीय खंड शुरू हो जाता है और सूरकुंड कालपी ये मेलनपुरवा मदरा लालपुर के नाम से इधर यमुना नदी के किनारे है। यस। जो भगवान सूर्य नारायण का मुख्य घर है। जो सूरकुंड मानते हैं कालपी में जो है। जी। अच्छा। जैसे कि प्रमाणित है कि यमुना नदी में एक प्रथम कुंड है कालीदय कुंड। अच्छा। सेकेंड कुंड कहते हैं सूरकुंड। जो सूरकुंड कालपी से लेकर के बेतवा नदी के किनारे तक, ये तृतीय खंड में श्यामाक वन का विभाजित था उस युग में। तो बताते हैं कि जो सूरकुंड है ये भगवान कृष्ण के बेटे, जिनको उस ऋषि ने, कौन से ऋषि थे वो? शाम को। हाँ, शाम को श्राप दिया था। जी, कुष्ठ रोग। हाँ, कुष्ठ रोग। वो अंदन वही कालप्रिया नगरी जहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी की जन्मभूमि है जी। वहाँ पर एक दंत विघ्नाशक जो है गणेश जी भी है। आदि गणेश, वो अंदन को आंख दे कोड़न को काया। वहाँ पर कुष्ठ रोग जो व्यास गंगा बहती थी उसमें नहाने से मेरे देखते हुए सन 2008 तक बहती थी वो। अच्छा। 2008 के बाद वो सूख गई व्यास गंगा। अच्छा। जो व्यास जी की ओर से प्रकट गंगा, जिसमें नहाने से कोढ़ और कुष्ठ रोग खत्म होता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को जो कुष्ठ रोग हुआ था वो उसमें नहाने से जी खत्म हो गया था। जी, इसका प्रमाण है। तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए आप। इस मंदिर में जैसे कि बताया है कि सभी देवतागण इस पर्वत पर, जैसे कि शिव जी एक अलौकिक हैं, हम लोगों की इतनी रोशनी नहीं तीव्र जो उनके दर्शन कर सकें। अच्छा। उनके गढ़ इत्यादि हैं। ये पुरानी भूमि है और ये यमुना नदी के किनारे जितने पचनदे से पहुज नदी की से लेके और बेतवा का किनारा और पहुज का, यहाँ पर
जो 84,000 सिद्ध ऋषि मुनि, अच्छा हाँ, ऑल रेडी प्रेजेंटली एट दिस प्लेस। अच्छा, हाँ, द गॉड द सूर्य, मतलब ये छुपे हुए रहते हैं क्या? यस, अब हम लोग थोड़ी इन रोशनी अच्छा। से पहचान पाएंगे। अच्छा, कितने वो बताए ऋषि रोशनी, आपने? भगवान सूर्य नारायण प्रत्येक दिन अच्छा, मनुष्य रूप धारण करके ये इस महर्षि वेद व्यास जन्म भूमि कालप्रिया नगरी पर प्रत्येक दिन दर्शन कराते हैं। ये तो आइए प्रमाण थोड़ा सा ऊपर मंदिर पे चलते हैं, जी, है ना, वहाँ के भी दर्शन ये कर मेरा लेते हैं। भी यहाँ का प्रथम बार है आना हुआ है। अच्छा दिस इज माई रिसर्च ऑफ एट दिस प्लेस अच्छा, वन 19 बस अभी। यस। अच्छा अच्छा, First day। चलो ऊपर चलते हैं। तो आइए अब मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। जी। महाराज जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। वैसे अलौकिक शिवलिंग एट दिस प्लेस ऑफ द बुंदेलखंड। अच्छा हाँ, ये भूमि बहुत इम्पोर्टेंट भूमि कही गई है। अच्छा अच्छा, इस नगरी का नाम, इस भूमि का नाम कलाप ग्राम, सृष्टि के शुरू में कलाप ग्राम, अच्छा उसके बाद कापिल नगरी, जी, उसके बाद कलप नगरी, अच्छा उसके बाद में निषाद राज बसु, अच्छा, उसका बसु। ये राजा जी। अच्छा, राजा इसके बाद बसु। में जी, इसके बाद में ये मत्स्यगंधा पर्वत हुआ। अच्छा, तो ये पराशर ऋषि के द्वारा ये योजनगंधा पर्वत हुआ। तो महाराज जी ये स्थापित किया गया कि शिवलिंग प्रकट हुआ था? ये शिवलिंग ये स्थापित किया गया उसी रास के ऊपर जो अनाज की रास थी। ये शिवलिंग ऐसे इस पृथ्वी पर अनेक शिवलिंग है। हाँ, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और सभी युग, कलयुग के भी है, लेकिन ये वो अलौकिक शिवलिंग है जो ऐसा देखा नहीं अभी तक। जी, मैंने नहीं देखा। जी आपने देखा? जी, हमने भी तो कई शिवलिंग देखे हैं, अनेक जगह के देखे शिवलिंग जी। तो हमारे कालपी में भी अलौकिक शिवलिंग पातालेश्वर है जो हाँ, पातालेश्वर के हैं। जी जी, तिगड़ेश्वर है जहाँ पर शिव जी 12 साल, सुखदेव जी के आगमन पर 12 साल शंकर जी रहे। हाँ, ऐसे शिवलिंग, लेकिन ये शिवलिंग भी वही अलौकिक शिवलिंग है पुराने युग का। मैंने भी कई जगह गया हूँ, जी कई मंदिरों में भी गया हूँ, पर ऐसा शिवलिंग मैंने नहीं देखा। जी, ये पुराना शिवलिंग है अभी का। और ये कब स्थापित हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब इसका प्रमाण ये कहते हैं हमारे गुरु कि इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ ये गाय जो है ना, गाय। ये गाय, ये गाय यमुना नदी के उस तरफ से जी दूध पिलाने यहाँ आती थी। अच्छा, महादेव को। जी, कौन सी? ये जिसका सर कटा हुआ है? जी ये सिर कटा हुआ है जी, और इसमें कुल्हाड़ी मारी थी, ये कुल्हाड़ी का गड्ढा है, अच्छा, लेकिन अब ये भर गया है। तो ये किसने मारी थी कुल्हाड़ी? ये काफी वो पुरानी है कहानी। जो गाय का मालिक होगा। जी,